जयराम भैया, एकेटी गुरु चैनल में तुम सब लोगों को स्वागत है। सब लोग का धन्यवाद मोर वीडियो देखने के लाने। अभी मैं खड़े हूँ मंडला के पड़ाव में। मैं घर बनवा रहा हूँ और ये सिड्ढी समझना चाह रहा हूँ कि सिड्ढी का सिस्टम जो है वो कैसा होना चाहिए। पड़ाव में जहाँ पे एक मकान बन रहा है और वह मकान में एक समस्या आ गई है कि जो मेन गेट है वो ऑर्डर होगा वो है, तो वह हिसाब से हमें तो सिड्ढी बनाना है। अब सिड्ढी की जो समस्या आ रही है कि अगर सिड्ढी थोड़ी बहुत आगे पीछे हुई है तो गेट में फंस रही है। तो वह जो सिड्ढी बनना है तो बस सिड्ढी के लिए डिज़ाइन कैसे करें और कैसे हम वह सिड्ढी के आसानी से बनाएं ताकि वह गेट में न फंसे और समस्या नहीं आए। तो वही के लिए वहाँ बुलाओ गाँव है और मेरी जान पहचान करे हैं तो मैं आ गए। अब मैं आप लोग का दिखा हूँ कि कैसे सिड्ढी को हिसाब करते हैं और कैसे उसकी एक एक सीढ़ियाँ के नापते हैं। तो बहुत सरल तरीका है, आओ अपन देख के समझते हैं। बहुत आसान है, आप लोग भी अपनों कभी भी अगर ऐसी ज़रूरत पड़े तो अपनी सीढ़ी बना सकते हैं। जो जगह है जहाँ पे अपन सीढ़ी बना रहे हैं, ये नीचे एक फर्श बनने हैं, एक ऊपर बनने हैं और एक ऊपर चलो जा है तो वह टावर बन जा है जहाँ पे लेंटर बना था। तो आओ देखा थे कैसे अपन नाप कर हैं। तो ये भैया हैं जो ये सीढ़ी का काम कर रहे हैं, तो अभी ये बताएं कि ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई थोड़ा इसको एक बार नाप के बताइए, ऊपर से नीचे तक में कितना ऊंचा आ रहा हो। 790। अब जा तरफ भी जो नीचे जा फर्श बन रहा हो एक ही ऊंचाई नापियो कितना है। 20 इंच। 20 इंच। अच्छा, तो जा एक सबसे जो ऊंचो जब फर्श बन रहा है एक ऊपर में कितना ऊंचाई रहे है, कितना ऊंचाई है? 3 फीट है। तो ये 3 तरीके के नाप आ गए। एक जो 20 इंच है पहले या फीट में बदलने पड़े, तो 20 इंच में 12 को भाग दे देना है। तो 12 को भाग देने के बाद वह कितना आ रहा है? 1.66 फीट होगा। अब इतने आ रहा है 790, तो 790 को फीट में होगा ना। तो 790 की जो ऊंचाई है और 790 में 1.66 के घटा दो। काहे कि अपने जो सीढ़ी जो बन है वह सीढ़ी तो ऐसे से ऊंचो बन है ना, तो 1.66 के अपन घटा दें हैं। तो 1.66 घटाओ 790 में तो कितना बचो? 624। तो मतलब 6 फीट और 24 इंच को अपनी ऊंचाई हो रही है। तो जब अपन सीढ़ी को चढ़ते हैं तो चढ़न के लिए जो कि ऊंचाई रखते हैं वह रखते हैं 6 इंच से लेके 9 इंच तक रखते हैं। तो 6 से 9 इंच तक रखें। तो हम अभी जो बना रहे हैं सीढ़ी में हम रखने वाले हैं 7 इंच को। तो जो 6 जो अपना नाप निकलो है 624 ओमे का करने हैं हम 7 इंच को भाग देने हैं। तो 7 इंच को नहीं रहने हैं, हमें 7 इंच के पहले फीट में बदलने पड़े। तो जो 7 है आप फीट में बदलो, मतलब 12 को हमें भाग दे रहे 0.58। तो अपनों कुल 6 कितना ऊंचाई निकली रहे अपनी अभी? 624। तो 624 में 0.58 को भाग दे दो आप, तो उसकी सीढ़ी की कुल ऊंचाई कितना है वह निकल जाए है। कितना सीढ़ी हो रही हैं? 10.75 को मतलब 11 कुल सीढ़ी बने ऊंचाई में। अब तो अपन जब बात करें कि जब ऊंचाई में बने मतलब 11 सीढ़ी बनने हैं ऊंची में। अब रही बात नीचे की, तो जब नीचे की अपन सीढ़ी बनाते हैं तो हमें ध्यान रखने पड़ता है कि अपनों पाँव की जो पंजा है वह पंजा कितो लंबो है। 9 इंच की अगर तुम सीढ़ी बना हो मतलब 9 इंच को पाँव बहुत बड़े होगा, बहुत बड़े बड़े आदमी जो कि बीजा लंबे पाँव हो वह भी चढ़ सकते, वह बनना चाहिए 9 इंच को। 9 इंच को चढ़ना चाहिए, मतलब 9 इंच को पैर अपन रख सकें बस सीढ़ी में। तो हम 9 इंच की सीढ़ी हमें देने वाले हैं। अब हमें क्या करने पड़े कि हमें नापने पड़े नीचे की इतने से लेके जहाँ तक हम सीढ़ी बना रहे हैं उतने तक की दूरी। तो बा दूरी कितना है, बा दूरी हमें निकालने पड़े। तो बा दूरी निकालने के लिए क्या करने पड़े, हम जितना भी दूरी हमें फिट में आ है बा दूरी में हम 10 इंच को फिट में पहले बदलें, 10 इंच बटे 12 कर दें हैं और बा दूरी से भाग देते हैं। तो हमें बा आखिरी हिस्सा से जा हिस्सा तक की हमें पता चल जाए कि कितना स्टेप हमारे बनने वाले हैं चढ़ने के लिए।
तो ऐसो तरीका को उपयोग करत हैं अपन सीढ़ी की संख्या निकालन के लिए। अब रही बात सबसे ऊंची, जहाँ पे 3 फीट की है, भैया बता रहा है कि 3 फीट की ऊंचाई है, तो 3 फीट की जो ऊंचाई है हमें अपन खड़ी अगर बात करें तो हमें 7 इंच बटे 12 कर दें हैं तो निकल जा है कि कितना स्टेप बनने वाले हैं। वीडियो अगर आप लोगों के अच्छो लगो तो और लोगों तक शेयर कर देने और सब्सक्राइब जरूर कर लेने। जय राम।